विनोद जी, ये जो गुटबाजियां हैं, मध्य प्रदेश की गुटबाजी, राजस्थान की गुटबाजी, छत्तीसगढ़ में क्लियर मैंडेट कांग्रेस के नाम पर मिल रहा है बकौल शमशाद खान। गुटबाजी है और चेहरा है। सर्वेज यही बता रहे हैं कि राजस्थान में भी अगर वसुंधरा राजे का चेहरा आगे किया जाता तो जीत, विक्ट्री मार्जिनल नहीं होकर ह्यूज विक्ट्री हो सकती थी। तो ये कौन सा, ये स्ट्रैटेजी को समझाइए जरा कि केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाएंगे, सांसदों को चुनाव लड़ाएंगे, स्थानीय चेहरों को दरकिनार करेंगे, वो केंद्रीय मंत्री जिन्होंने कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। ये स्ट्रैटेजी कामयाब होती दिख रही है या डेंट लगाएगी? नहीं, देखिए गरिमा जी, राजनीतिक पार्टियों का जो नेतृत्व है वो शायद हमसे और आपसे इन सब मामलों में ज्यादा जमीनी हकीकत समझता है। और हमको जो लगता है कि शायद ये पार्टी की गलती है या पार्टी का वो है, वो हमारा विश्लेषण होता है उसी तरह से जैसे क्रिकेट में कमेंटेटर और एनालिस्ट बैठ के कहते हैं सचिन तेंदुलकर अगर ऐसे खेलते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अगर खुद बल्ला पकड़ा दिया जाए कमेंटेटर साहब को तो वो बल्ला ही नहीं संभाल पाओगे। तो हम लोगों की स्थिति वही होती है कि हम लोग विश्लेषण तो करते हैं, लेकिन दरअसल हम राजनीतिक पार्टियां ना अपरिपक्व होती है ना मूर्ख होती है। वो सारी जमीनी हकीकत जानती है, उनको अंदाज होता है कि गुटबाजी से किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा। वसुंधरा जी को आगे करेंगे तो कितना फायदा होगा, वसुंधरा जी को आगे नहीं करेंगे तो कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। ये आकलन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मुझे लगता है कर चुका होगा। ऐसा मोदी जी और अमित शाह और नड्डा जी जो है ये सब सारे आकलन कर लेते हैं। जब हम लोग इस बात को मान रहे हैं कि वसुंधरा जी को साथ आगे न लाने का नुकसान बीजेपी को हो सकता है, तो क्या ये बात मोदी जी को या अमित शाह जी को या नड्डा जी को नहीं समझ में आएगी? उनको हमसे बेहतर समझ में आएगी क्योंकि उनके पास फीडबैक हमसे ज्यादा होगा। तो मुझे लगता है कि ये रणनीति अगर उन्होंने अपनाई है कि भाई वसुंधरा जी को साथ में रखो लेकिन नाम घोषित मत करो, ताकि पार्टी का के जो बड़े नेता है वो सब इस बात पे लगे कि हमको सरकार बनानी है, मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है। ये रणनीति इंदिरा गांधी के जमाने में कांग्रेस में भी होती थी कि सबको ये मन में रहता था कि भाई मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है, तो सब अपने अपने क्षेत्र में मेहनत करते थे और उनके क्षेत्र की जनता जो है वो इस बात में ज्यादा पार्टी के साथ जुटती थी कि कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है। बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अटल जी के जमाने से चेहरा घोषित करना शुरू कर दिया। उमा भारती को घोषित किया गया, वसुंधरा जी को घोषित किया गया, इस तरह से रमन सिंह को तो खैर बाद में बनाया गया था। तो इस तरह से चेहरे घोषित होने शुरू हुए और चूंकि लगातार सरकारें रही तो वही मुख्यमंत्री थे, तो वही चेहरा बनते रहे। मोदी जी और अमित शाह ने इस बार भारतीय जनता पार्टी में चेहरा न घोषित करके ये दूसरा दांव खेला है। वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक भी वो सोचे कि उनके मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक भी सोचे कि शायद वो मुख्यमंत्री बन जाए, प्रहलाद पटेल के लोग भी ये सोचे कि शायद वो मुख्यमंत्री बन जाए, शिवराज सिंह चौहान के लोग भी सोचे कि वो तो रही है वो भी बन सकते हैं, नरोत्तम मिश्रा और बीडी शर्मा के समर्थक भी यही सोचे। तो इस तरह से एक स्थिति बना दी जाए जैसे उत्तर प्रदेश में बनाई गई थी कि योगी आदित्यनाथ को तो कोई नहीं जानता था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, नाम मनोज सिन्हा का चला और बन गए योगी आदित्यनाथ और बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी को। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का नाम घोषित नहीं किया गया था और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस बन गए। हरियाणा में खट्टर जी को नहीं घोषित किया गया था, खट्टर जी बन गए। तो ये उस समय की रणनीति थी। तो समय के हिसाब से सर्दियों में लोग स्वेटर पहनते हैं, कोट पहनते हैं और गर्मी में टी शर्ट पहनते हैं। तो पार्टियां भी उसी हिसाब से जैसी परिस्थिति होती है अपनी रणनीति बनाती हैं। लेकिन क्या ये कंफ्यूजन भी क्रिएट करेगा क्या? बद्री नारायण जी, तीनों राज्यों का मैंडेट। हाँ विनोद जी कुछ कह रहे हो? हाँ बस कांग्रेस इस बार अपनी रीति और नीति से अलग उसने स्ट्रेटजी अपनाई है। हाँ। उसको लगता है कमलनाथ जी चूंकि उनकी सरकार गिराई गई थी इसलिए उनके नाम पर एक सहानुभूति है, उनको मौका नहीं मिला तो कमलनाथ जी को आगे रखा गया प्रदेश अध्यक्ष और कमलनाथ जी ने प्रदेश नहीं छोड़ा। इसका फायदा लगता है कांग्रेस जानती है कि उसको मिल सकता है, इसलिए कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। अशोक गहलोत और भूपेश बघेल इनकम्बेंट मुख्यमंत्री है, अगर पार्टी वहां दूसरा चेहरा घोषित कर दे तो फिर सारा खेल ही खत्म हो जाएगा, इसीलिए उनको आगे रखा गया है। तो परिस्थितियां अलग अलग है दोनों पार्टियों के लिए, मुझे लगता है ये रणनीति अपनाई। दोनों पार्टियों की रणनीतियां अलग